कोई भी बात शुरू करने से पहले एक चेतावनी। ये बातें उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हैं जो समझदार हैं या जो पहले से मानकर बैठे हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, जो मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं में जीते हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो संस्कारी हैं। कृपा करके वो अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बातें पागलों के लिए है। जो पागल हैं सिर्फ वही सुने। तो मौत की बात शुरू करने से पहले कुछ बातें उन लड़कियों के लिए जो जवान हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अपने पंख काटकर किसी और की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ने का प्रयास मत करना। तुम बिना पंखों के उड़ने का प्रयास करना, धीरे धीरे पंख निकल ही आएंगे। और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जो आज़ाद और मुक्त जीना चाहते हैं। 3 बातें। जो दूसरों की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ता है, अक्सर उसके पंख यदि होते भी हैं तो नष्ट हो जाते हैं इस्तेमाल ना करने के कारण। दूसरा, जो खुद से उड़ने की कभी कोशिश नहीं करता वो कभी उड़ नहीं पाता है, भले ही वो इस योग्य था कि उड़ सकता था। और तीसरा, जो पंख ना होते हुए भी उड़ने की कोशिश करता है, अक्सर उसे पंख मिल ही जाते हैं। देख लो तुम कौन सी श्रेणी में आते हो। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, मौत। अगर मैं कहूँ कि एक माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है, एक माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है, बच्चा माँ को जन्म देता है। कैसे? औरत होती है जो बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद वह बच्चा अपने जन्म के साथ एक माँ को जन्म देता है। औरत ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे ने माँ को जन्म दिया। माँ के होने से बच्चा नहीं है, बच्चे के होने से माँ है। माँ रहे या ना रहे, बच्चा रहेगा, लेकिन बच्चा ना रहे तो माँ नहीं रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कहा जाए कि बच्चे ने माँ को जन्म दिया, तो यहाँ माँ जो औरत है उसके शरीर को तो बच्चे ने जन्म नहीं दिया, किंतु जन्म तो दिया ना। तो बड़े सूक्ष्म स्तर पर बच्चे ने माँ को जन्म दिया है। कुछ इसी तरह से मौत का जो भय हमें सताता है वो भी बड़े सूक्ष्म स्तर पर होता है, मनोवैज्ञानिक तल पर। उसको हम समझेंगे। उसके पहले 2-3 बातें ध्यान से सुनो। जो मिटने को तैयार है केवल वही अमर हो पाएगा। जो मिटने को तैयार है केवल वही अमर हो पाएगा। जो मिटने को तैयार नहीं है वह सड़ जाएगा और सदा के लिए मिट जाएगा। जो मिटने के लिए तैयार है वही अमर हो पाएगा और जो मिटने को तैयार नहीं है वह सदा के लिए सड़ जाएगा, मिट जाएगा। जो खुद से मिटता है वह अमरपुर को उपलब्ध हो जाता है और जिसे समय मिटा देता है वह नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाना, अमर हो जाना और खुद से मिटना, ये क्या है इसे समझो। हमने कहा था कि मृत्यु और जन्म एक साथ घटता है, मृत्यु ही जन्म है। जैसे एक बीज जैसे जैसे मरता जाता है उसमें से अंकुर निकलता जाता है। आम का बीज ले लो, किसी भी फल का बीज ले लो, या अनाज का बीज ले लो। बीज की मृत्यु के साथ ही उसमें से पौधा जन्म लेता है। ना तो बीज एकदम से मिट जाता है, ना पौधा एकदम से बाहर आ जाता है। अब ये स्थूल चीज़ हमें दिखाई दे रही है, पर उसको समझना। 3 बात अभी हमने बोली थी, अब चौथी ये है, जो मिटने को तैयार है वही जीवन को उपलब्ध हो पाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो मिटने को तैयार है केवल वही जीवन को उपलब्ध हो पाएगा। अर्थात जो मिटता नहीं है वो जीवित है ही नहीं, वो मुर्दा है, वो सड़ा हुआ है। और हम जितने भी लोग हैं इनमें से अधिकांश इंसान मुर्दा हैं, सड़े हुए हैं। अब समझो, हमने कहा था जो मिटने को तैयार है केवल वही अमर हो पाएगा।
आम के दो बीज हैं, कौन सा बीज अमर होगा? जो मिटने को तैयार होगा, और जो मिटने को तैयार नहीं होगा वह सड़ जाएगा और सदा के लिए मिट ही जाएगा। दो बीज है, एक बीज कह रहा है मुझे नहीं मिटना, मुझे यही बने रहना है जो मैं हूं, मुझे यही बने रहना है जो मैं हूं, मुझे मिटना नहीं है। क्या होगा उस बीज का? कब तक जिएगा? कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद रखा रखाई सूख जाएगा, सड़ जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन जो मिटने को तैयार है, माने दूसरा बीज जो कहता है नहीं, मैं तैयार हूं, मुझे मिटा दो, गाड़ दो मुझे जमीन में, अब ये बीज अमर हो जाएगा। तीसरी हमने बात कही थी, जो खुद से मिटता है वह अमरपुर को उपलब्ध हो जाता है, और जिसे समय मिटाता है वह सड़ जाता है। पहले बीज को समय ने मिटा दिया, मान लो 2 साल में, वो सड़ गया, मिट गया, उसका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। जिसने मिटना नहीं चाहा वो मिट गया, और जिसने मिटना चाहा वो अमरपुर को उपलब्ध हो गया। जो बीज मिटने को तैयार था वो वृक्ष बना, और उसने हजारों लाखों फलों को जन्म दिया। उन फलों के बीज फिर बिखरे, फिर वो उनमें से किसी ने मिटना चाहा और किसी ने नहीं मिटना चाहा, और ऐसे वही बीज अनेक बीजों में बदलता गया और अमर हो गया। ये एक स्थूल घटना तुम्हें दिखाई दे रही है। यहाँ पेड़ों को मत देखना, बीजों को मत देखना, उस बात को देखना जो एक बीज को अमर बना रही है, जीवन को उन बीजों के माध्यम से उस जीवन को अमर बना रही है, जो लगातार नया जीवन है। जो बीज अपने पुराने अतीत को पकड़ के रखता है, उसके मिटने से डरता है, वो बीज मिट जाता है। और जो अनिश्चित को स्वीकारता है, जो अतीत के अंत से घबराता नहीं, वो नए जीवन को उपलब्ध होता है। उसके जीवन में फिर से बसंत आते हैं, फूल और फल आते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो यहाँ वो जो बीज जिसको जमीन में गाड़ा, बीज की मृत्यु होती है और मृत्यु के साथ ही जन्म होता है। बीज मिटता जाता है और पौधा निकलता जाता है। अगर मृत्यु नहीं होती तो क्या उसका जन्म होता? नहीं। तो जन्म के लिए मृत्यु आवश्यक है, और जो मिटने को तैयार है वही जीवन को उपलब्ध हो पाएगा। तो जो मिटने को तैयार था वो जीवन को उपलब्ध हुआ, उसने नया जीवन पाया। और यही सब हमारे साथ होता है। अब इस बात को मनोवैज्ञानिक तल पर घटने वाली घटनाओं की तरह देखना। मनुष्य की मृत्यु क्या है? जब आप कहते हैं मृत्यु, तो वास्तव में मृत्यु होता क्या है? जब कोई व्यक्ति मरता है तब क्या मिट जाता है? वो जो मिटता है वही होता है जो हमें भयभीत करता है। तो मृत्यु क्या हुआ? शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक स्तर पर आज तक आपने जो कुछ भी एकत्रित किया है, जो कुछ भी संचित किया है, शारीरिक और मानसिक स्तर पर संचित सारे अनुभव, सारी स्मृतियाँ, जो भी पहचानें आपने संचित की हैं, जो भी संबंध आपने संचित किए हैं इस जीवन में, जो भी उपलब्धियां आपने पाई हैं, और ऐसी तमाम चीज़ें, उन सब का अंत हो जाना ही मृत्यु है। क्या यही मृत्यु नहीं है? इसी को तो मृत्यु कहते हैं ना। यही सब तो है जो मृत्यु हमसे छीन लेती है। तो अब बताओ, हमें जो भय लगता है वो मृत्यु का लगता है, या ये सब कुछ जो हमने एकत्रित कर रखा है, संचित कर रखा है, इसके छिन जाने का? बीज को किसका डर था? उसके मिट जाने का, जो वो अभी तक बना बैठा था, है ना। मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भय किस चीज़ से लगता है हमें? उससे जिसे हम जानते हो, जिसका हमने अनुभव किया हो। मृत्यु को तो आप जानते ही नहीं, आपने तो बस शब्द सुना है, लेकिन उसके बारे में आपने उस शब्द को कुछ अर्थ दे दिए हैं, उसके बारे में छवियां बना रखी हैं पहले से, इसलिए उन छवियों से, उन अर्थ से आप भयभीत होते हो।
नहीं तो वास्तव में मृत्यु तो आपको भयभीत कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि मृत्यु होती क्या है। तो वास्तव में जो हमें असली भय होता है वो किस चीज़ का होता है? हमें भय होता है कि मृत्यु होने पर वो सब छिन जाता है जो हमने संचित किया है। अब अगर तुम देख पाओ तो तुम समझ पाओगे कि जो फकीर होते हैं, जिनको हम फकीर कह देते हैं, साधु कह देते हैं, संत कह देते हैं, सन्यासी कह देते हैं, बताओ उनको मौत से भय क्यों नहीं लगता? वो नकली की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो सचमुच साधु संत हैं। उनको मौत का भय क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने कुछ भी संचित करके रखा ही नहीं। उस सब के प्रति वो पल पल मर जाते हैं। वह व्यक्ति जो पल पल मरता है, किसके प्रति? अपने अतीत के प्रति, अपनी स्मृतियों के प्रति, अपने अनुभवों के प्रति, अपनी उपलब्धियों के प्रति जो मर जाता है, या कहो उनसे निर्लिप्त हो जाता है, उनसे मुक्त होकर के जीता है, वह व्यक्ति मौत से भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मौत उससे जो कुछ छीनती वो उसने पकड़ के ही नहीं रखा, तो मौत कैसे उसे भयभीत कर पाएगी? और रही बात शरीर के छीनने की, तो तुम ये बताओ, तुम आज तक, बचपन से लेकर आज तक, जब सोते हो, जब तक नींद नहीं आती है तब तक तुम सोने का प्रयास करते हो कई बार, लेकिन कभी भी तुम्हें इस बात का पता चला कि नींद जब लगी उस समय क्या स्थिति थी? हमने जागने से पहले हमें पता है सब कुछ, बहुत कुछ, कि क्या क्या हो रहा था, लेकिन नींद कब लग जाती है हमें उसका पता नहीं चलता। तो तुम बताओ, इस शरीर की जब मृत्यु होती है तब तुम्हें कैसे पता चलेगा? जैसे तुम्हें नींद का पता नहीं चलता, ऐसे ही ये शरीर कब निष्क्रिय हो जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। तो इसके मिटने का, इसकी मृत्यु का तो भय है ही नहीं। असली भय हमें उस सब के मिट जाने का है जो मनोवैज्ञानिक तल पर हमने सुख पाने के लिए संचित कर रखा है, अपने आप को बचाए रखने के लिए संचित कर रखा है, चाहे वो मान सम्मान के रूप में, पहचानों के रूप में, ज्ञान के रूप में, अनुभवों के रूप में, उपलब्धियों के रूप में, किसी भी तरह से। लेकिन उसके छीनने का भी कोई भय तो, कोई कारण तो होना चाहिए। वो छिन जाएगा, उसके छीनने का भी भय क्यों है हमें? उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। उसका कारण है निरंतरता। हम निरंतर बने रहना चाहते हैं। हम अभी जो हैं हम वैसे ही स्वयं को बनाए रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कभी हमारा अंत हो। जैसे वो बीज नहीं चाहता था, वो चाहता था मैं बना रहूं। उसे ये भय है कि अगर मैं मिट गया तो सदा के लिए ख़त्म हो जाऊंगा, शायद मौत के बाद कुछ भयानक हो जाए। उसी तरह हम मनोवैज्ञानिक तल पर इन सबको पकड़ के रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये मिटे, हम इसको निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हमें इसके मिट जाने का भय होता है, और ये बड़े सूक्ष्म स्तर पर होता है, क्योंकि अहंकार सामने आकर के तुम्हें नहीं बताता कि मैं अहंकार हूं। तो भय का कारण है कि हम निरंतरता रखना चाहते हैं और मृत्यु उस निरंतरता का अंत कर देती है। ठीक, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि तुम्हें मौत का भय नहीं है, क्योंकि मौत को तुम जानते ही नहीं। मौत को तुम जानते नहीं, किंतु मौत तुमसे वह सब छीन लेती है जो तुम जानते हो। उसके छिन जाने का तुम्हें भय होता है, क्योंकि तुम उसे निरंतर बनाए रखना चाहते हो। फिर एक बात ये भी पैदा हो जाती है, सवाल, कि हम निरंतर बनाना ही क्यों चाहते हैं? क्यों हम उसको निरंतरता देना चाहते हैं? क्यों हम दूसरे बीज की तरह नष्ट होने को, मिट जाने को तैयार नहीं है? इसका कारण श्री कृष्ण आपको बताएंगे, और वह है निष्काम कर्म, और एक है अपूर्ण कर्म। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म होता है अपूर्ण। दूसरा बीज जो कर्म कर रहा था वो था निष्काम।
जहां अपूर्ण कर्म होता है वहां निरंतरता की मांग होती है। इसको ऐसे समझो, एक विद्यार्थी है, उसने साल भर मेहनत की, वो परीक्षा में एग्ज़ाम दे के आता, मान लो यूपीएससी, कलेक्टर बनेगा, आईएएस। अब वो एग्ज़ाम देकर आ गया, घर बैठा है, 2 दिन हुए हैं अभी। तुम उससे पूछते हो भाई हो गई पढ़ाई, हो गया काम पूरा, क्या वो कह पाएगा? ये हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर समझने के लिए ले रहे हैं, इसमें तर्क मत गढ़ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम वही पागल हो जो समझदारों वाली बातें नहीं करेंगे। तो वो 2 दिन हो गए बैठा है और तुम जाते हो और पूछते हो कि भाई हो गया काम पूरा, वो क्या कहेगा? अभी नहीं हुआ। एग्ज़ाम तो दे दिए उसने, फिर अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्म का फल आना अभी बाकी है, उसमें समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद तय होगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक, अब वापस आइए। हम करते हैं जो भी कर्म, हमारे कर्म होते हैं अपूर्ण, अर्थात हम कर्म करते हैं किसी न किसी परिणाम के लिए, किसी न किसी फल की इच्छा से, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल कर लेने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ हो जाने के लिए, कुछ उपलब्ध कर लेने के लिए। तो हमारे जीवन में हमेशा हमारे कर्म अपूर्ण होते हैं और हमें इंतज़ार होता है उन कर्मों के फल का। अब इसको भी स्थूल मत समझना, इसको मनोवैज्ञानिक तल पर ही समझना। तुमने किसी से संबंध बनाया, अब तुम उससे संबंधित हुए थे इस उम्मीद से कि वो तुम्हें प्रेम देगा। अब अभी तक उससे प्रेम मिला नहीं, उसके साथ इतना सुंदर संबंध हुआ नहीं। मैंने ये जो जीवन है ये जीने के लिए है, लेकिन मैंने अभी इस जीवन को जिया ही नहीं। अभी तो मैं कर्म ही कर रहा हूँ, अभी तो मैं व्यवस्था ही कर रहा हूँ, अभी तो मैं इस जीवन को जीने की तैयारी ही कर रहा हूँ। अभी मैंने शांति तो पाई नहीं, अभी आनंद तो मिला ही नहीं, अभी तो मैं बंधन में ही जी रहा हूँ। ये क्या है? ये अपूर्ण कर्म है। हम कर्म किए जा रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक तल पर एक संतुष्टि पाने के लिए, एक शांति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, चाहे जो उसे आप नाम दे दो, सत्य पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सब कर रहे हैं ऐसा ही कुछ पाने के लिए। तो हमारे कर्म हुए अपूर्ण। क्यों? क्योंकि जब तक हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती, वो तृप्ति नहीं मिलती, तब तक हमें अपने कर्म के फल का इंतजार रहेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि जो कुछ भी हमने आज तक संचित किया है मनोवैज्ञानिक तल पर, या जीवन में भी जो संचित किया है, हम चाहेंगे कि वो सब बना रहे। और जिस व्यक्ति ने निष्काम कर्म किया है वो क्या कहेगा? उसका कर्म पूर्ण हुआ। जो निष्काम कर्म करता है उसका कर्म पूर्ण हुआ, क्योंकि उसका कर्म था सिर्फ कर्म को करना। उसने कर्म कर दिया, अब फल का उसे इंतजार नहीं, क्योंकि उसने फल के लिए तो कर्म किया नहीं था। उसने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करना उसके लिए कह दो कर्तव्य था, या उसका धर्म था, जो भी था, या कर्म से उसे प्रेम था, या कर्म बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने वो कर्म किया। फल के लिए उसने किया नहीं था, परिणाम के लिए किया नहीं था, कुछ जीत जाने के लिए किया नहीं था, कुछ बन जाने के लिए उसने वो कर्म नहीं किया था। तो कर्म के फल का अब उसे इंतजार नहीं, वो हर क्षण कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के फल के प्रति वो आसक्त नहीं है। तो उस कर्म के दौरान जो उसके अनुभव रहे, जो उसकी स्मृतियां रही, जो उसका ज्ञान रहा, जो उसके संबंध रहे, जो उसकी उपलब्धियां रही, उन सबके छिन जाने की, मिट जाने की उसको अब परवाह रहेगी नहीं। ये व्यक्ति सदा तैयार रहेगा, क्योंकि इसको जो करना था उसने वो कर दिया, अब कुछ अधूरा बचा नहीं। लेकिन जीवन में अगर हम देखें तो हर मरता हुआ इंसान कहता है कि कुछ पल, कुछ दिन, कुछ समय और मिल जाए हमें। क्यों? क्योंकि अभी हम जिए नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हम एक दिन ऐसे मिट जाएंगे खुद को बचाने की कोशिश में। लेकिन अब तो समय ख़त्म हो गया, ना कुछ हासिल किया, ना ही निष्काम कर्म करके मुक्त हुए। तो इस अपूर्ण कर्म के कारण मनुष्य भयभीत होता है। अब इसको रिवर्स करो, जिसने निष्काम कर्म किया है उसका कर्म पूर्ण हुआ। पूर्ण हुआ तो उसकी निरंतरता की कोई मांग नहीं कि सब कुछ निरंतर बना रहे, सारी प्रक्रिया, संसाधन, सब कुछ।
तो उसके मिट जाने का भी उसे भय नहीं। अब क्या होगा? अब ऐसे व्यक्ति के मन की कल्पना कर नहीं सकते, पर समझने का प्रयास करो। ऐसा व्यक्ति जो अपने अतीत से मुक्त है, स्मृतियों से मुक्त है, धारणाओं से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति का मन बिल्कुल नया होगा। हमने कहा था जो व्यक्ति पल पल मरता है केवल वही जीता है। तो ये व्यक्ति अपने स्मृति के प्रति, अपने अतीत के प्रति, अपने अनुभवों के प्रति पल पल मर जाता है, माने उनसे मुक्त होकर अपने जीवन को जीता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है वो हर चीज को एकदम नया जानकर जीता है। किसी भी चीज के बारे में पहले से कोई धारणा नहीं रखता, कोई छवि नहीं बनाता। तो वो उसके लिए क्या हुआ? वो नया जीवन हुआ। हम क्या करते हैं नॉर्मली? मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारे सामने जो कुछ भी है, मान लो पेड़ है, पशु है, पक्षी है, उनको तुम जानते नहीं, क्या तुम उनको कोई नाम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तुम आंखें बंद करके अपने मन में खोजोगे, क्या मैंने इसको देखा है कहीं पर, क्या इसके बारे में सुना है, पर तुम उसको नहीं जानते। तो तुम्हारे मन से कोई भी जवाब नहीं आएगा, कोई उत्तर नहीं आएगा। तुम लौट आओगे, तुम कहोगे नहीं, ना तो इनका नाम कहीं पर है, ना इनकी छवि कहीं देखी, ना मोबाइल में देखा, ना टीवी में देखा, ना किसी ने दिखाया, ना किसी फोटो में देखा, कहीं नहीं देखा। कल्पना करो, तुम्हारे सामने जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको तुमने आज तक कभी नहीं देखा। तो तुम्हारा मन बहुत कोशिश करेगा सोचने की, लेकिन फिर भी सोच नहीं पाएगा। तो क्या हुआ? अब इसका उल्टा सोचो। सामने जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको तुमने पहले बहुत बार देखा है। तो तुम जैसे ही उनको देखोगे, घटना क्या घटी? तुम्हारी आंखों ने जैसे ही देखा, तुम्हारे मन को जैसे ही संकेत मिले कि ये छवियां हैं, तो मन अपने संचित जो स्मृति है उसमें खोज के लाया कि हाँ ये छवियां हैं, ये छवियां तो पहले से हमारे पास है और इनके ये नाम रखे हैं। और वही नाम तुम दोहरा देते हो, वही छवि तुम दिखा देते हो और कह देते हो कि हाँ इनको हम जानते हैं। ये क्या हुआ? ये वो सड़ा हुआ बीज है, पहला वाला, जिसने अपने आप को बचा के रखा है। हमारा मन जो कुछ भी देखता है उसको अपने अतीत, अपनी संचित स्मृति, अपने ज्ञान के आधार पर देखता है। लेकिन जो उस अतीत से, उस स्मृति से मुक्त रहता है, वो सामने जो है उसको ज्यों का त्यों देख पाता है। अब यहाँ पर मृत्यु का भय कैसे खत्म होता है? यदि मृत्यु के बारे में जो तुमने कल्पनाएं कर रखी हैं, जो धारणाएं बना रखी हैं, जो छवियां बना रखी हैं, इस मृत्यु शब्द को जो तुमने अर्थ दे रखे हैं, अगर तुम उससे मुक्त हो जाओ तो क्या मृत्यु शब्द तुम्हें भयभीत कर पाएगा? क्योंकि मृत्यु शब्द तो मृत्यु नहीं है ना, मृत्यु तो शब्द मात्र है। शब्द में तो मृत्यु नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति प्रेम प्रेम चिल्लाए से वो प्रेमी तो नहीं हो जाता, क्योंकि प्रेम तो शब्द है, उसके पीछे जो अर्थ है, असर तो उसका होता है ना। तो मृत्यु शब्द को जो तुमने अर्थ दे रखे हैं व्यर्थ के, या उसकी जो छवियां बना रखी हैं, उसके बारे में जो धारणाएं बना रखी हैं, अगर उससे तुम मुक्त हो जाओ तो तुम मृत्यु क्या है उसको और बेहतर ढंग से जान पाओगे, देख पाओगे। तो हमने जो शुरू में बात की थी कि जो मिटने को तैयार है केवल वही अमर हो पाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अमर होने का अर्थ है मिटता कौन कहाँ है? समय के अंदर। जन्म और मृत्यु समय में होते हैं, समय से परे अमरता है, वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु। तो जो हमारी स्मृति है, ज्ञान है, अतीत है, वो क्या है? वो समय के अंतर्गत आता है। और जो इन सब के प्रति मर जाता है वो माने समय से मुक्त हो जाता है। वो मन एक नूतन मन होता है, सजीव होता है, उसमें रचनात्मकता होती है, उसमें समझ पैदा होती है और वो समय से मुक्त होती है। इसीलिए वो अमर होता है, उसी में जीवंतता होती है, उसी में मौलिकता होती है। अन्यथा वही अतीत हम ढोते रहते हैं और कुछ भी नया और नूतन होता नहीं। तो जहाँ जन्म मृत्यु है वहीं जन्म है, जहाँ अतीत के प्रति मृत्यु है वहीं एक नए मन का जन्म होता है। और मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि क्या आप अपने अतीत के प्रति मृत हो सकते हैं? जो कुछ भी आप मान कर बैठे हैं
क्या उन सब से मुक्त हो सकते हैं? क्या जो है उसे ज्यों का त्यों देख सकते हैं? अगर हाँ, तो अमरपुर आपके लिए है। इस पर चिंतन करें, विचार करें, इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें।